एक पीएम मोदी ने अपील की कि गाड़ियों को कम करें। उसके बाद हमने देखा बीजेपी रूल जो स्टेट्स हैं वहाँ पर कई नेताओं ने, कई मंत्रियों ने गाड़ियाँ कम कर दी। सीएम हरियाणा की बात करें, काफिले में सिर्फ 4 गाड़ियाँ रखी हुई हैं उन्होंने, और कई जगह पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं, पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ हटा दी। तो ये जो पीएम मोदी की अपील है, इस पर आपका बतौर पंजाब सरकार इस पर क्या स्टैंड है, और क्या पंजाब में भी कोई ऐसी, आप आने वाले दिनों में ऐसी कोई कटौती कर सकते हैं या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ओवरटेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं? देखिए, जहां तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सवाल है, हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, हम क्या, सारा देश, सारी दुनिया प्रमोट कर रही है, वो हमारी भी पॉलिसी है, हम उसको प्रमोट करते हैं। दूसरी बात आपने कही कि पीएम मोदी साहब की अपील, उसमें कैसे, कितना, किस फॉर्म में उसको इम्प्लीमेंट पंजाब में कर रहे हैं, इसका डिसीजन तो माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की कॉन्ट्राडिक्शन जो है, कहने और करने में क्या फर्क है, उसकी एग्जांपल आपके सामने है। गाड़ियां कल 2 लेके गए तेल बचाने के लिए, आज फॉरेन ट्रिप पे चढ़ गए। अगर लोग वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं तो वो भी तो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। आज की डेट में अगर मीटिंग्स ही करनी है, तो ऑनलाइन कौन सी मीटिंग नहीं हो सकती? जूम पे करो, टीम्स पे करो। तो तेल क्या, जो जहाज गया है वो क्या पानी पे चल के जाएगा? वो भी तो तेल ही खाएगा। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये चल क्या रहा है, कहाँ कुछ जा रहा है, लोगों को कुछ समझाया जा रहा है और खुद उसके उल्टा कर रहे हैं। हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है जी, कि हमें एसआईआर या किसी भी वैसी एक्साइज से हमें ना कोई आपत्ति या डर था, ना है, ना होएगा। हमारा सवाल, हमारा डर, हमारा खदशा एसआईआर करवाने वालों के ऊपर है। पिछले लंबे समय से देखा पूरे देश ने कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल विंग की तरह काम कर रहा है। पहले यही काम दिल्ली विधानसभा के इलेक्शन में हुआ। हर विधानसभा से हजारों वोट बना दिए गए, हजारों वोट काट दिए गए। फिर उसके बाद एसआईआर के जरिए वेस्ट बंगाल में 91 लाख वोट जो है वो काट दी गई, उनमें से 60 लाख को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। फिर 27 लाख वोट अल्टीमेटली इनएलिजिबल डिक्लेयर करके उनको वोट ही नहीं करने दिया गया। टीएमसी ने इलेक्शन के बाद कहा कि 31 सीट्स ऐसी थी कि जहां पे जो बीजेपी की जीत का मार्जिन था वो कटी हुई वोट से कम था। इसका मतलब सीधे 31 सीट जो हैं वो एक खाते में से निकाल के भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल दिया गया। सो अगर वैसी ही इंस्टीट्यूशनल लूटपाट, लीगल लूटपाट एसआईआर के जरिए लोगों की वोट की होनी है तो हम उसके सख्त खिलाफ हैं। हाँ, पंजाब सरकार में आम आदमी पार्टी ने लोगों के दिल जीते हैं। साफ सुथरे तरीके से इलेक्शन कराओ, ना हमें वैसी एक्साइज का, ना हमें कोई कल डर था। लेकिन करवाने वालों की नीयत के ऊपर 100% डर सिर्फ हमें नहीं, खदशा हमें नहीं, उन्होंने अपने पिछले लंबे समय में अपनी इंटेग्रिटी, अपनी न्यूट्रलिटी को कैसे खत्म कर लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सारा देश देखता है। इन्वॉल्व होगी तो आपको लगता है पॉसिबल होगा इस तरह पंजाब में भी कर पाना? क्योंकि पंजाब में तो पॉलिटिकल पार्टीज काफी एक्टिव रहती हैं, सभी पार्टीज की बात करें। बंगाल में भी तो एक्टिव ही थी ना जी, वहां भी सरकारी मशीनरी जो है वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की ही लगी हुई थी। वहां कैसे कर गए? अल्टीमेटली पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव करना है। आप और मैं चाहे जितनी मर्जी जेन्युइनली ग्राउंड सर्वेज करके आप वोट बनवा लें, लेकिन अल्टीमेटली अगर उसको अप्रूव ही ना किया और फाइनल डे वाले दिन, वोटिंग वाले दिन अगर वो इलेक्टोरल रोल में ही नहीं आता तो फिर क्या करेंगे? और मेरे को तो यहाँ तक ये भी पता चला कि फाइनल इलेक्टोरल रोल्स की पब्लिकेशन के बाद वेस्ट बंगाल में सभी पार्टियों को जो इलेक्टोरल रोल्स दे दिए गए, उसके बाद 6 लाख और एडिशनल सप्लीमेंट्री वोट जो हैं वो दे दी गई। अगर 6 लाख आप ये मान के चलो कि 10-10 हज़ार वोट का भी कहीं फर्क पड़ गया हो तो 60 सीटें तो आपकी सीधी प्रभावित होती है ना जी। सो इसके मेरे कहने का मतलब, हमें, आई एम अगेन रिपीटिंग, कि किसी भी एक्साइज से हमें कोई डर नहीं है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नीयत से बदनीयत हुआ पड़ा है उस पर हमें सख्त एतराज है।